मिश्रा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि प्रदेश में बेसिक और माध्यमिक शिक्षा दोनों को सरकार ने डीजी बेसिक शिक्षा के अधीन कर दिया है। ये फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में शिक्षा विभाग को लेकर फैसला लिया गया, यानी अब प्रदेश में महानिदेशक स्कूल शिक्षा का ओहदा और बड़ा कर दिया गया है। अभी तक इन दोनों विभागों के अलग अलग निदेशक होते थे। कैबिनेट बैठक में 23 प्रस्ताव रखे गए थे और जिस पर 22 पर कैबिनेट में मुहर लगी है। पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ, वाराणसी और कानपुर में ग्रामीण थाने जोड़ने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। लखनऊ के 6 ग्रामीण थाने, वाराणसी के 12 और कानपुर के 14 ग्रामीण थाने जोड़े गए हैं। उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 जो सभी हमारे स्टेक होल्डर हैं उनके साथ गंभीर विचार विमर्श के साथ प्रस्तुत की गई है। पूर्व में जो हमारे अनुभव रहे उसमें जो कठिनाइयाँ थी उसको भी इसमें रिजॉल्व करने का काम किया गया है। डिलाइट जो एक संस्था है उससे भी हम लोगों ने कंसल्टेंसी करके इसको इनकॉर्पोरेट किया है इसमें। और लार्ज जो हमारी यूनिट होगी 50 से 200 करोड़, मेगा यूनिट 200 से 500, सुपर मेगा 500 से 3000 और 3000 से ऊपर की अल्ट्रा मेगा यूनिट होगी। अभी तक हमारे बेसिक शिक्षा विभाग के महानिदेशक के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उनके शिक्षा निदेशालय, बेसिक शिक्षा निदेशालय, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, समग्र शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन प्राधिकरण एवं साक्षरता निदेशालय, इससे संबंधित काम महानिदेशक बेसिक शिक्षा के पास थे। लेकिन चूंकि नई शिक्षा नीति जो आई उसमें प्रारंभ से लेकर यानी कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेट नहीं किया गया। उनको एक साथ देखा गया है कि बेसिक शिक्षा से लेकर माध्यमिक शिक्षा तक, और हमारे वहाँ कक्षा 1 से लेकर 5 तक की शिक्षा व्यवस्था बेसिक शिक्षा में थी और कहीं कहीं कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के स्कूल भी माध्यमिक शिक्षा में आते थे। तो कक्षा 6 से लेकर 8 तक हम जूनियर सेक्शन को भी बेसिक में देखते थे। इसलिए काफी कुछ काम में सुगमता लाने के लिए जो हमारी नई शिक्षा नीति है उसको ठीक प्रकार से कार्यान्वित करने के लिए ये व्यवस्था बनाई गई है। नई व्यवस्था के अनुसार अब बेसिक शिक्षा के निदेशक अलग होंगे और माध्यमिक शिक्षा के निदेशक अलग होंगे। और हमारे साथ लखनऊ से रजत सिन्हा संवाददाता जुड़ रहे हैं। रजत, आज कई अहम मुद्दों पर प्रस्ताव लगी है। कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्ताव लिए गए हैं, जिसमें से 23 प्रस्ताव में से 22 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। क्या कुछ अधिक जानकारी है? कैबिनेट की बैठक में आज अहम फैसले लिए गए हैं। 23 में से 22 पर प्रस्ताव पर मुहर लगी है। क्या कुछ अधिक जानकारी है रजत जी? रूपाशी, देखिए बिल्कुल सही। आज कैबिनेट की बैठक में कुल 23 प्रस्ताव आए थे, जिसमें 22 प्रस्तावों पर मुहर लग गई है। अगर प्रमुख प्रस्तावों की बात करूं तो महानिदेशक स्कूली शिक्षा को मंजूरी मिली, यानी जो डीजी स्कूली शिक्षा होंगे वो अब माध्यमिक और बेसिक दोनों के होंगे। और इस तरीके का जब ये फैसला हुआ है कैबिनेट में तो बच्चों की जो शिक्षा है वो बेहतर होगी, जो योजनाओं का क्रियान्वयन होना है वो बहुत अच्छे ढंग से हो सकेगा, जैसा कि खुद इसकी जानकारी वित्त मंत्री सुरेश खन्ना दे रहे थे। इसके अलावा नई औद्योगिक नीति 2022 भी पास हो गई है और इसको लेकर के उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने का प्रयास हो रहा है, लगातार योगी सरकार का पार्ट 1 रहा हो या पार्ट 2 में भी,
तो नई औद्योगिक विकास नीति आने से उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा और इसकी जानकारी खुद औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी और जो प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास हैं अरविंद कुमार उन्होंने दी। सबसे तीसरा बड़ा फैसला लिया गया कि जब योगी सरकार पार्ट 1 बनी थी तो उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में कमिश्नरेट व्यवस्था लागू की गई थी। अब इन 3 जिलों यानी लखनऊ, कानपुर और वाराणसी में जो ग्रामीण थाने पहले अलग से काम कर रहे थे उन्हें अब कमिश्नरेट में ही शामिल कर लिया गया है। लखनऊ में ऐसे थानों की संख्या 6 थी, वाराणसी में 12 थी, तो कानपुर में ऐसे थानों की संख्या जो ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं 14 थी। तो अब ये उस कमिश्नरेट में भी शामिल हो जाएंगे। ये एक बड़ा फैसला माना जा रहा है। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में एकीकृत कार्यालय से मंडलीय कार्यालय से जुड़ा प्रस्ताव था, वो भी पास हो गया है। तो रूपांश जी, कई महत्वपूर्ण फैसले आज कैबिनेट प्रस्ताव में पास हुए। यानी आज कई महत्वपूर्ण फैसलों पे आज निर्णय लिया गया है, फैसले पास किए गए हैं और माध्यमिक शिक्षा का ओहदा भी बढ़ा है आज। रजत जी, रजत जी, कई अहम फैसलों पर आज निर्णय लिया गया है और लोगों के लिए भी एक अच्छी खबर है और ऐसे में माध्यमिक शिक्षा का ओहदा भी बढ़ा है। लेकिन निश्चित तौर पर अभी तक बेसिक शिक्षा के महानिदेशक अलग होते थे, माध्यमिक शिक्षा के महानिदेशक अलग होते थे और कहीं ना कहीं योजनाओं के क्रियान्वयन में दिक्कतें जरूर आती थी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। फिलहाल ये अहम जानकारी रजत जी हम तक साझा करने के लिए, हमारे दर्शकों को बताने के लिए आपका